नमस्कार साथियों। आपके हिंदी के पेपर में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो ऐसे में आइए आज बात कर लेते हैं कि हिंदी का पेपर आपको कैसे लिखना है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। और दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड मैंने और भी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं और जो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से चेकआउट करिए। और वो सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हिंदी का पेपर हमें कैसे लिखना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है कि हैंडराइटिंग। और जैसा कि आपको पता है कि हिंदी या अंग्रेजी कोई भी जो लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, इसमें आपका हैंडराइटिंग बहुत मायने रखता है। आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी होनी चाहिए। और आप उसको ऐसे लिखें कि सामने वाले एग्जामिनर पे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़े, उसको देखने से लगे कि हाँ, कॉपी बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो यही है कि राइटिंग आप बहुत सुंदर, जितना भी सुंदर आप लिख सकते हैं वो लिखने की कोशिश करें। इससे एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है कि और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आप अंडरलाइन कर लें। आपने जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, जिससे जो एग्जामिनर है वो उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो उन सब पॉइंट्स को आप क्या करिए, अंडरलाइन कर लीजिए। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि व्याकरण पे विशेष ध्यान रखिए। व्याकरण पे विशेष ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि ये आप भाषा का पेपर दे रहे हैं, आपका भाषा एकदम शुद्ध और सटीक होना चाहिए। जब तक आप शुद्ध और सटीक भाषा में नहीं लिखेंगे तब तक आपको उसमें मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे जैसे कि एक टॉपर्स को मार्क्स मिलते हैं। तो आप अपना भाषा जो है, भाषा पे बिल्कुल आप अपनी पकड़ बना के रखिए। जितना शुद्ध हो सकता है, जितना सटीक हो सकता है, उतना लिखिए। इसमें जो हमारा अगला चौथा पॉइंट है वो है कि जो भी प्रश्न आ रहे हो पहले आप उसको लिखिए। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बहुत कुछ बता रखा है एग्जामिनेशन के बारे में, तो उसको भी प्लीज जरूर से आप चेकआउट करिए। तो उसमें भी ये सारी चीजें आपको बहुत कुछ नई बातें जानने को मिलेगी। फिलहाल के लिए ये है कि आपके अगर हिंदी का पेपर है या कोई भी पेपर है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको पहले अच्छे से आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आप पहले कर लीजिए। और जो क्वेश्चंस उसके बाद आ रहा है या थोड़ा कम आ रहा है उसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रखिए या लास्ट के क्वेश्चंस के लिए रखिए। जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो सब आपको पहले कर लेने हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट है, वो ये है कि लाल और हरे रंग का पेन बिल्कुल अवॉइड करिए। ना कुछ लिखने के लिए, ना ही कुछ मार्किंग करने के लिए, ना ही कुछ उस पर अंडरलाइन करने के लिए, ना ही कुछ हाईलाइट कर, कुछ भी करने के लिए आप लाल और हरे रंग के पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करिए। ये बहुत गलत हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है वो है कि आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। और आपको जितने समय में कहा जाए उतने ही समय में जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो, आपको उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको उसको आंसर लिखने हैं। अगर शब्द लिखा हुआ है, मान लीजिए 50 या 100 शब्द लिखा हुआ है या 200 शब्द लिखा हुआ है, तो जितने शब्द लिखे हुए हैं आपको उतने ही शब्द के बीच में आपको आंसर लिखना है। आप भले आपको 200 शब्दों में मान लीजिए लिखने को लिए कहा जा रहा है, और अगर आप 500 वर्ड्स में भी लिख देंगे तो आपको जितने मार्क्स के, अगर 5 मार्क्स का है तो आपको 5 ही मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 200 शब्द में बोला गया था और आपने 500 शब्द में लिखे हैं तो आपको उसमें 5 की जगह 8 नंबर मिल जाएंगे। नंबर उतने ही मिलने हैं। तो इसीलिए साफ, सुंदर, सटीक लिखें। जितना वर्ड बोला गया है करीब करीब उतने ही वर्ड में उसको खत्म करने की कोशिश करें। उससे ज्यादा बिल्कुल भी लिखने की कोशिश ना करें। इससे आपके समय की बचत है। उतना जितना समय आप बचाएंगे वो और किसी क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपको थोड़े से मार्क्स मिल सकते हैं, या आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। जो इसमें जो अगला हमारा पॉइंट है, जो सेवेंथ पॉइंट जो है हमारा, वो है कि आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको क्वेश्चन आ रहा हो या ना आ रहा हो, थोड़ा बहुत जो भी आपको याद आए, जो भी आप अपना बेस्ट लिख सकते हैं, वो पूरा का पूरा आप कुछ ना कुछ लिखने की जरूर कोशिश करें। तो ये है, क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो सबसे हमारा लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट यही है, 8 पॉइंट,
कि सारे क्वेश्चंस जो है लास्ट में, अगर आपका समय बच रहा है तो एक बार जल्दी जल्दी करके उसको रिवाइज कर लें। कई बार होता है क्या है कि हम कुछ छोड़ देते हैं कि अच्छा यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे, और अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो वो वैसे का वैसा छूटा रह जाता है। बाद में पता चलता है कि हमने वहाँ पे तो लिखा ही नहीं, जो कि शायद आपको बहुत एक शब्द या दो शब्द या चार शब्द लिखने रह गए हों। तो इसलिए आप रिवाइज करेंगे, एक बार जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लें। अगर आपको कुछ उसमें कुछ करेक्शन करना हो, कुछ उसमें शुद्ध करना हो, तो आप उसको करेक्ट कर लें, या कुछ छूट गया हो जो लिखना हो तो वो कर लें। तो दोस्त, यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखना है। और ऐसे आप लिखेंगे तो नो डाउट आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आप यकीन मानिए, जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो भी एग्जाम में बहुत हाई स्कोर करने वाले होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो लास्ट में सभी को मैं यही बोलना चाहूँगा, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सब अपने अच्छे से एग्जाम लिखिए। और हाँ, प्लीज़ आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट टॉपिक होंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।